नमस्कार। मैं ब्रजेश ओझा आपके सामने लाइव के ज़रिए हूँ और आज बात करेंगे ट्रांसपोर्ट मुद्दों पर। आज बात करेंगे ट्रांसपोर्ट पर क्या कुछ नया होगा, उन सवालों के जवाब जिनको आप जानना चाहते हैं उन सब पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया घटा। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। देवभूमि उत्तराखंड से खबर ये आई है, कल की खबर है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो बुरा दौर चल रहा है, या कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड की, मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्रांसपोर्टरों की। सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो आपके सवाल हैं कि पेनल्टीज क्या माफ़ हुई या नहीं हुई, जो एक सेंट्रल मोटरवे सेंट्रल केंद्र सरकार ने जो डॉक्यूमेंट्स की बात कही कि 31 जुलाई तक, उसके पीछे क्या पूरा मामला है, कैसे है, क्या है, क्यों सिर्फ एक स्टेट हिमाचल ने राहत की बात करी और देश की तमाम राज्य सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं। क्या खाली हिमाचल प्रदेश को ही क्या अपने अपने ट्रांसपोर्टरों से प्रेम है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन आज जो एक खबर मैंने पढ़ी, उस खबर में कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड क्या खत्म हो जाएगा। मैं बात ट्रांसपोर्टरों की करता हूँ, सिंगल ट्रकों की करता हूँ, ट्रक ओनर्स की बात कर रहा हूँ। ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हल्द्वानी से खबर ये आई है, जहाँ पर जो वहाँ की संस्था के देवभूमि व्यापार मंडल के जो वहाँ के सदस्य हैं, उनका ये कहना है, एक मीटिंग हुई और वहाँ पर ये कहना है वहाँ उन ट्रांसपोर्टर्स का कि जो सिंगल ट्रक ऑर्डर ट्रक मालिक थे या फिर जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स थे, वो अपने ट्रक बेच रहे हैं। रीज़न क्या है? जो रियायत की बात, जो छूट की बात सरकार की उससे उम्मीद थी, उनको वहाँ पर नहीं मिली, जिस वजह से जो व्यापार बिल्कुल बंद है और खाली गाड़ियाँ लोड हो रही, खाली गाड़ी जाने के बाद वहाँ से खाली गाड़ियाँ आ रही हैं, व्यापार नहीं है, जो एसेंशियल वर्क कर रहे हैं लोग। तो इसके चलते वहाँ पर ट्रांसपोर्टरों को बड़ी दिक्कत हो रही है। ट्रक बेचे जा रहे हैं, व्यापार बंद किया जा रहा है, कुछ दूसरे व्यापारों की तलाश की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है, और ये अभी हल्द्वानी की खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हल्द्वानी की खबर है। ये खबर धीरे धीरे देश के और हिस्सों में भी फैलती जा रही है। दिक्कत यह है कि ट्रांसपोर्टर्स को ये समझ नहीं आ रहा कि काम कैसे होगा। लोडिंग के लिए दिक्कत है कि अलग स्टेट से, स्टेटों से, राज्यों से जो लेबर है वो जा चुकी है। लोडिंग कैसे होगी, ट्रांसपोर्ट का काम कैसे होगा, ये जो तमाम दिक्कतें हैं, ये सब देखने की बात है। आनंद कुमार का कहना है कि चालान का क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर चालान पर अभी कोई अगर आपसे अभी फिलहाल कोई कह रहा है कि चालान पर अरविंद कुमार जी, अगर किसी ने भी कहा है, किसी यूनियन ने कहा है कि माफ हो गए हैं या हो जाएंगे या होने वाले हैं, अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस पर कोई अपडेट नहीं है और हमें सूत्रों से ये मालूम पड़ रहा है कि अभी फिलहाल वो इस मूड में भी नहीं है कि चालान माफ किए जाए। हाँ, लेकिन कुछ अगर ये हो सकता है कि अगर कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, ये अमाउंट कम करके जो 400 चालान भरने तो पड़ेंगे अभी तक जो फिलहाल लग रहा है, लेकिन इस पर कोई भी अभी पक्की गाइडलाइन या पक्की बात कोई भी नहीं कह सकता। मैं मीडिया के तौर पे भी नहीं कह सकता, क्योंकि वहां से अभी तक कोई नई बात सामने नहीं आई है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ट्रैफिक पुलिस इस चलानों को माफ करने के मूड में है। मैं कोई इस पर गाइडलाइन नहीं दे सकता हूँ, मैं कोई अभी नई बात नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक कुछ भी कहना गलत होगा। और अगर कोई यूनियन या कोई भी बात कर रही है तो वो बिल्कुल गलत है, उस कोई उनका तर्क नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस इस संबंध में भी कोई बात सामने नहीं आई है। वही बात ट्रांसपोर्टरों की है कि वाकई दिक्कत है ट्रेड के अंदर, और ट्रांसपोर्टरों के जो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक्स वाले ऑनर हैं, वो किस तरह से काम करेंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिए थी, जो छूट की उम्मीद कर रहे थे वो लोग, कि टैक्सीज माफ़ करने की बात कर रहे थे कि, और रोड टैक्स और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बात कम कर रहे थे, वो सब खत्म हो गया है। ऊपर से ड्राइवर्स और हेल्पर्स की जो सैलरी है वो बनी हुई है। तो इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी ये पेच फंस गया है कि आखिर काम कैसे होगा। और यही है, और इसे ही देखा जा रहा है कि ट्रक्स लोग बेच रहे हैं, दूसरा व्यापार तलाश कर रहे हैं। और हल्द्वानी से खबर यह है, उत्तराखंड से खबर यह आ रही है कि ट्रक्स बेच भी दिए गए, कुछ ट्रांसपोर्टरों ने ट्रक बेच भी दिए हैं। इसी को लेकर ये कशमकश और ये आग धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी फैलते जा रही है। वहाँ पर ये भी खबर आ रही है कि और से भी राज्यों के ट्रांसपोर्टरों ने काम को बदलने की पूरी प्लानिंग कर ली है कि ये ट्रेड अभी फ़िलहाल कब तक नॉर्मल होगा, कैसे होगा। क्योंकि दिल्ली में या गुड़गांव में जो फैक्ट्रियाँ जो काम चालू भी हो गए हैं, वो इस वजह से प्रॉपर नहीं चल पा रहे हैं कि पहला काम ठीक से नहीं है और दूसरा लेबर ही नहीं है, क्योंकि लेबर सब जा चुकी है
और अब कहीं भी लेबर की दिवाली से पहले आने की संभावनाएं नहीं है। और दिवाली तक व्यापार करना इस कंडीशन में वाकई बहुत मुश्किल लग रहा है। इन सब को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट ट्रेड वाकई एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वहीं पर अब एक इतने बुरी खबर के साथ अब एक आपको अच्छी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। अच्छी खबर यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एनआईसी की तरफ से है, वो आपके सारे जो पेनल्टीज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होते हैं, जिसमें आपका लाइसेंस और परमिट फी जो है, ये सब 30 जून तक माफ कर दिया गया है। यानी आपको अब कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी 30 जून तक। लेकिन बात उसमें लिखी गई है जुलाई तक। तो उसके लिए यहाँ पर यह है कि जुलाई की भी फीस आपको अगर जून तक कटवा ली है या जून में कटवा ली है, फीस कर लिया आपने, तो भी आपको जो है 31 जुलाई तक वो मिलेगी, छूट मिलेगी पेनल्टीज में। यानी 30 जून तक तो कंप्यूटर से वैसे ही सारा फिनिश हो गया है, आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी है। लेकिन 31 जुलाई से पहले आपको 30 जून पे पहले ही जो फीस है वो फीस आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पेच ये है कि खाली हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, उन्होंने सभी प्रकार के टैक्स और फीस जो है 4 महीने तक बिल्कुल माफ कर दिए। ये एक अच्छी बात है हिमाचल के ट्रांसपोर्टर्स के लिए और वहाँ के वाहन मालिकों के लिए कि हिमाचल प्रदेश ने सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात को मानी और अपने तमाम जो टैक्सीज या फीस है वो माफ कर दिए हैं। लेकिन अन्य सरकारों का क्या, दिल्ली सरकार का क्या जो राहत की बात करती है, हरियाणा सरकार का क्या जो बात करती है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सरकार का क्या, ये सारा कश्मकश चल रहा है। क्योंकि ट्रेड वाकई एक बहुत बुरे दौर में गुजर रहा है। ऐसे में एक राहत दी जा सकती थी, फीस माफ की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, फीस माफ नहीं हुई है। तो ऐसे में आप याद रखें कि 31 जुलाई तक, 30 जून तक तो वैसे सारी फीस माफ है, लेकिन अगर 31 जुलाई तक जो डॉक्यूमेंटेशन या पेनल्टीज अगर आप चाहते हैं तो आपको 30 जून पे फीस कटवानी होगी, अदरवाइज आपकी पेनल्टीज लगती रहेंगी। तो 30 जून पर आप अपनी फीस कटवा लें, आपकी कोई पेनल्टीज उसमें नहीं लगेगी। लेकिन फिलहाल कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो, लेकिन अभी फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट जो है हिमाचल की अगर हम छोड़ दें, और हिमाचल गवर्नमेंट को इसके लिए वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने ट्रेड की मजबूरी को समझा, उन्होंने ट्रांसपोर्टरों की मजबूरी को समझा, उन्होंने ड्राइवर्स की मजबूरी को समझा और 4 महीने तक टैक्सेस माफ कर दिए, फीस माफ कर दी हैं। यानी एक तरह से पूरी राहत की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए। लेकिन सवाल ये है कि और राज्यों का क्या भैया, दिल्ली सरकार का क्या, हरियाणा सरकार का क्या, उत्तराखंड सरकार का क्या, उत्तर प्रदेश सरकार का क्या, वहां पर क्यों नहीं ये सब चीजें देखने को मिली? वहां पर भी तो समस्याएं सेम है, वाहनों के पहिए नहीं चले हैं, वहां पर भी तो ड्राइवर्स परेशान हैं, वहां पर भी तो जो दिक्कतें हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरफ खुशखबरी भी है, एक तरफ थोड़ा गम की भी बात है कि 30 जून तक तो वैसे ही सारे डेटाज आपके पेनल्टीज को लेकर फ्री कर दिए गए हैं, यानी आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन 31 जुलाई के लिए आपको जून में ही फीस कटवानी होगी। और स्टेट गवर्नमेंट को ये इनिशिएट लेना चाहिए था, ये कदम उठाना चाहिए था कि वो अपने जो फीस है, अपनी जो मांगे हैं जो ड्राइवर्स की, जो वाहन मालिकों की, जो ट्रांसपोर्टर्स की, उनको गंभीरता से लेना चाहिए था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं राहत दी है और कमाई के अपने जो जरिए थे वो चालू रखे हैं। उनको इस पर शायद कोई फर्क नहीं पड़ा कि ड्राइवर्स कैसे करेंगे, वाहन मालिक कैसे करेंगे। क्योंकि ट्रेड ये हालत ये है कि बड़े बड़े इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि वो लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, वो लोग परेशान हैं, कैसे काम होगा। तो ऐसे में एक छोटा ट्रांसपोर्टर, एक आम व्यापारी किस तरह से काम करेगा, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि 3 महीने तक उन्होंने कर्मचारियों को सैलरी भी दी है बगैर किसी काम के, तो ये देखने वाली बात है। लेकिन इस पर सरकार को कुछ इनिशिएट लेना चाहिए था। जो बैंकों की बात की गई कि टैक्सेस में आपके इंश्योरेंस माफ़ होंगे, आपकी किस्तें माफ़ होंगी, उस पर कोई राहत नहीं, क्योंकि बैंकों ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया है। और बैंकों की भी लापरवाही रही है कि उन्होंने कोई टैक्स माफ़ की नहीं, कोई इंश्योरेंस या किस्तों की किस्तें माफ़ नहीं करी। क्योंकि हमारे पास लगातार इस तरह की खबरें भी आई, वो भी हमने दिखाई। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी और खामी रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, कि स्टेट गवर्नमेंट ने तो चलिए देखा ही नहीं ट्रेड की तरफ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए उन रूल्स को फॉलो नहीं करवा पाई। क्योंकि अगर सरकार कहती है कि आपको इंश्योरेंस या फिर किस्तों में छूट मिलेगी, तो वो तो फिर भी भरे गए हैं, वो तो फिर भी लिए गए हैं।
वो कैसे देने हैं, ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ट्रेड एक मुसीबत के दौर में है, परेशानी में है। इस पर किस तरह से गवर्नमेंट इसको देखती है, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स थे कि पेनल्टी माफ़ का और 31 जुलाई तक डॉक्यूमेंट्स का, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम फीस जो और सारे टैक्सेस हैं वो माफ़ करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो पाए, जिससे हिमाचल प्रदेश बधाई की पात्र। लेकिन और सरकारें, सवाल उनके लिए खड़ा होता है कि क्या आपकी नज़रों में आपकी स्टेट में काम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स, वाहन मालिक, वाहन चालक कोई वैल्यू नहीं रखते? वो किस तरह से काम करेंगे? सबके पहिए बनते, सबके रोजगार बनते, घर में बैठे रहे, कोई काम नहीं हुआ, वो आखिर किस तरह से काम कर पाएंगे? तो ये एक खुशखबरी भी है और एक बुरी खबर भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो राहत दी है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से इसको देखना है वो समझ नहीं आ रहा। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई राहत नहीं दी है, और ये सवाल खड़ा करता है दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों के ऊपर कि भैया आपका जनता का प्रेम किस तरह से, नहीं समझ में आ रहा। विनोद कुमार जी हैं, कुलदीप गजला जी हैं जी, नमस्कार कुलदीप जी, विनोद कुमार जी, आनंद कुमार जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर चालान का मैंने आपको बता दिया, चालान पर अभी ट्रैफिक पुलिस का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो देखने वाली बात है कि किस तरह से होगा। 40 की स्पीड का क्या होगा? सर अभी तक तो है, और अभी देखना होगा कि इस पर क्या अपडेट आती है, लेकिन अभी तक तो स्पीड की बात है। एक बात चल रही है, और दिल्ली से